हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एसएससी ने कैलेंडर अपना आखिरकार जारी कर दिया है और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देखने को मिला है वो मिला है स्टेनो वाले स्टूडेंट्स को। सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्यों, सबसे ज़्यादा मैं फ़ायदा कहूँगा स्टेनो वाले स्टूडेंट्स को। अभी आप लोगों ने कैलेंडर देख लिया होगा। कैलेंडर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्यों मैं कह रहा हूँ बच्चों। देखिए, सबसे ज़्यादा समय आपको मिला है और सबसे पहले आपको मिला है, यानी कि कह सकता हूँ कि बिल्कुल अभी आपके पास 1 जनवरी यानी कि बिल्कुल कल से लेकर के अपने एग्ज़ाम तक का यानी कि लगभग पूरे 8 महीने आपके पास हैं बच्चों। ये 8 महीने इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाभकारी होंगे आपके लिए, आपको पता भी नहीं है। दोस्तों, इसमें पूरा सिलेबस आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल फ्रेशर हो, जिसने अभी तक तैयारी करनी शुरू भी ना की हो, वो भी अगर करना शुरू करे, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करके सिलेक्शन ले सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों को ये भी आ रहा है निकल के बाहर कि सर क्या इसमें मैथ्स भी ऐड हुआ है इस बार? जैसे कि सुनने में आ रहा था, कुछ अफवाहें चल रही थी कि सीईटी लागू हो जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, तो क्या मैथ्स पढ़ना चाहिए? तो बच्चों, मैथ्स बिल्कुल भी ऐड नहीं हुआ है, बिल्कुल बेफ़िक्र होकर के अपनी तैयारी करें आप, जो नॉर्मल सिलेबस से आप लोग तैयारी कर रहे थे, वही रीज़निंग, इंग्लिश और जीएस की। यस, एक नॉर्मल सिलेबस आपका वही है एसएससी स्टेनो के लिए। हालाँकि ये बात हम लोगों ने बहुत पहले से ही मना कर दिया था आपको कि मैथ्स इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक नोटिफ़िकेशन आने के बाद में थोड़ा-सा ज़्यादा सिक्योरिटी बच्चे के मन में आ जाती है कि मैथ्स आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या प्लानिंग होनी चाहिए बच्चों आपकी, ये बड़ी मायने रखती है। क्या प्लानिंग लेके आप लोग यहाँ चलेंगे? न्यू ईयर के पहले दिन से आपको लगना है बच्चों यहाँ पे, तो कैसे प्लानिंग बनाएँगे आप लोग, समझिए बच्चों ध्यान से यहाँ पे। बिल्कुल बेसिक से अपना आप सिलेबस कंप्लीट करें। भले ही आप लोगों ने पहले बेसिक कंप्लीट कर रखा हो। देखिए, आप लोग अपना बेसिक से ही कंप्लीट करें, जिससे भी आपने कर रखा हो। लाइक आपने अगर हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है, खासकर इंग्लिश और रीजनिंग के लिए, और उसमें आपने बेसिक भी लिया हुआ है, तो बेसिक को एक बार फिर से पढ़ते हुए चलिए। बेसिक पूरा कंप्लीट करें अपना आप, इंग्लिश को लाए कम से कम, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपका। 100 मार्क्स का पूरा रोल प्ले करती है इंग्लिश, जिसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से पूरे के पूरे पैटर्न की, तो पहले इंग्लिश है आपका यहाँ पर, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आप लोग जितने ज़्यादा नंबर ला सकते हो उतने ज़्यादा लाइए। लाइक अगर आप यहाँ पे 85 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। 85 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको बेसिक से इंग्लिश मजबूत करनी होगी बहुत अच्छे से, तब जाकर के आप एक प्लान बना सकते हैं। बेसिक से इंग्लिश करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, आप पूरा ग्रामर अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए पहले बेसिक से। ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए या तो आप किसी टीचर से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पढ़िए, या फिर आप हमारा इसके लिए कोर्स ले सकते हैं। ग्रामर का स्पेशल हमने कोर्स बनाया हुआ है, खासकर ग्रामर का बच्चों स्पेशल कोर्स हमने बनाया हुआ है। अब ये बना कैसे है, मैं आपको बता दूं बच्चों। सबसे खास बात हमारे कोर्स की यही है कि हमने इसको किसी भी बुक से डिजाइन नहीं किया है। यस, अगर जो बच्चे मुझे जानते हैं तो वो मुझे जानते होंगे कि पहले मैंने यूट्यूब पर एमबी पढ़ाना शुरू करा, मिरर पढ़ाना शुरू करा, उसके बाद में अपना ग्रामर कोर्स लेकर के आया। क्यों बच्चों, इसके पीछे क्या कारण था, क्या फ़ायदा हुआ इसका मुझे? देखिए, जब मैं 10 से 15 सालों के सेट सोल्व करवा चुका था, उसके बाद मैं अपना ग्रामर कोर्स लेकर के आया यूट्यूब पर। इसका मुझे क्या फ़ायदा मिला बच्चों, मेरे को ये जानकारी हो चुकी थी कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और कितना पूछा जा रहा है। लाइक अगर आप हमारे सिलेबस को कंपेयर करेंगे औरों के मुकाबले, तो हमने अपना जैसे कि नाउन चैप्टर को ले लीजिएगा, मुश्किल से 2 से 3 घंटे में हमने कंप्लीट चैप्टर अपना किया है। यस, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे से 25-25 घंटे पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका बताया हुआ एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कराएँगे आपको। वो अपना नाउन पढ़ाएँगे और चले जाएँगे। मैंने यहाँ पर अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद में, हर एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद में, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस रखा है, और प्रैक्टिस रखा है 5 बुक से। ये सबसे कंप्लीट कमाल की बात है। वो 5 बुक्स हैं आपकी, परफेक्ट, मिरर, एसपी बख्शी, केडी कैंपस, क्रिस्टोफर फोनिस्टर। सभी बुक्स अपने आप में बड़ी हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमारे बताए हुए रूल्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं। ग्रामर कंप्लीट होने के बाद में, जब आपका ग्रामर खूब अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को जो बुक्स लगानी है बच्चों, वो बुक्स लगानी है आपको किरण 16,000। क्या लगानी है बच्चों? किरण 16,000। उसको करना है फिर आपको बच्चों, किरण 16,000 को पूरे अच्छे से करना है कंप्लीट। मार्केट में एक बहुत ही बेहतर बुक आई है आपकी किरण 16,000 और 16,500 भी। अगर आपके पास 16,000 भी है तो आप 16,000 भी कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है, इसमें कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की भी, क्योंकि 16,000 और 16,500 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बुक्स खरीदने चले जाएँ।
आपके पास 16,000 है, आप 16,000 शुरू कर दीजिए। इवन आपके पास 14,000 है, तो आप 14,000 से भी शुरू कर सकते हैं। इससे पीछे की बुक आपके पास ना हो कम से कम। तो आप लोग किरण 16,000, 14,000 या 16,500 से शुरू कर दीजिएगा। एडवांस के लिए किरण आपके कोर्स को क्या करेगी बच्चों, किरण आपके लेवल को 80 प्लस पर लेकर के जाएगी। 80 से 85 प्लस पर आप लोग किरण के साथ पहुंचते हैं। समय आपके पास बहुत अच्छा है बच्चों, क्योंकि जितना काम मैंने आपको बताया, ग्रामर प्लस किरण, ये आपका मे बी मार्च तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से आपको इनका तो करना है रिवीजन, इन दोनों का। ग्रामर को छोड़ देंगे, केवल किरण का रिवीजन करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से MB पढ़ा शुरू कर देंगे अपनी करनी। MB कम से कम लास्ट के 3 ईयर्स की शुरू कर दीजिए करनी, जिसमें 2022, 21 और 20 के पेपर हों। यस, 2022, 21 और 20, ये आपको 3 साल की MB करनी है कम से कम, मिनिमम 3 साल की MB करने के बाद में आप यहाँ अपना लगा देंगे साथ ही साथ मॉक। और फिर आपका इंग्लिश का लेवल कम से कम 90 to 95 प्लस पहुँचता दिखाई देगा आपको अपनी आंखों से। लेकिन बच्चों ये सब काम आपके एक प्लानिंग से हुआ करते हैं। आप सोच रहे हैं मैं इसको एक दिन में कर लूँगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक बेहतरीन प्लानिंग से काम होगा। ये काम कल से ही शुरू होगा, यानी कि 1 जनवरी से शुरू होगा, तब जाकर के आप इस पर अपना वर्क करेंगे। दूसरा इसके बाद आता है बच्चों आपका रीजनिंग। रीजनिंग का जो मैंने अपना सिलेबस बनाया हुआ है इस बार ऑलरेडी मैं पूरा तैयार बैठा हुआ इस बार। हमने ये किरण 11,000 नाम से बुक आती है मार्केट में, उससे मैंने कंप्लीट आपको रीजनिंग पढ़ाया है। उसको रीजनिंग को तैयार करें बहुत अच्छे से, इस बुक को पढ़ें, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ें। ये पूरी कंप्लीट बुक मैंने सोल्व कराई है, ये पूरी कंप्लीट बुक आप सोल्व करें मेरे साथ में। इसे करने के बाद में आपका रीजनिंग का स्कोर अपने आप 45 प्लस पहुंच जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या फ़ायदा मिला बच्चों, 90 प्लस हमारा स्कोर हो गया है इंग्लिश में, 45 प्लस हो चुका है हमारा रीजनिंग में, यानी कि 135 के आसपास हमारे मार्क्स आ गए हैं 150 में से ही बच्चों। अब हमारे पास बचते हैं GS के मार्क्स। GS के लिए मैं इस बार एक बहुत बेहतर प्लानिंग लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। मे बी मैं आपके पास 7 जनवरी तक एक बेहतरीन प्लानिंग दिखा दूंगा, जिसमें मैं GS में भी आपके लगभग 25 से 30 मार्क्स तक लगवाने वाला हूँ। यस, जो कि काफ़ी इनफ होंगे। यहाँ इतना करने के बाद में हमारे मार्क्स जो हैं 135 प्लस 30, 160 से 165 तक पहुँच जाएंगे, और ये आपके लिए इस बार इनफ होंगे। इनफ क्यों होंगे बच्चों, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले से भी ज़्यादा रहने वाली है। चाहे इस बार पहले से एक ही वैकेंसी ज़्यादा रहे, लेकिन वैकेंसी पहले से ज़्यादा रहेगी, ध्यान रखें आप लोग। एक भी वैकेंसी पहले से कम नहीं रहने वाली है। वैकेंसी ज़्यादा रहने का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो मेरिट है वो आपकी अपने आप डाउन चली जाएगी। तो ये एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ में काम करें। कुछ भी डाउट अगर आपको है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8279738238 पर पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि सिर्फ आप मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल इतनी सारी नहीं उठाई जा सकती हैं। तो आप सिर्फ मैसेज करें, मैसेज पे ही हम लोग आपको पूरा रिप्लाई देंगे। तो ये एक बेहतरीन प्लानिंग बनाइए मेरे साथ मिलकर के, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। ये मौका आपको पहली बार ऐसा हो रहा है कि इधर एग्ज़ाम खत्म हुआ और दूसरा नोटिफिकेशन आपके बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। यस, सो लगिए अपनी तैयारियों में। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।